गांव था सूरजपुर, हिमाचल की वादियों में बसा एक छोटा सा पहाड़ी गांव। वहां की हवाएं ठंडी थीं, लेकिन रातें और भी ठंडी, न सिर्फ मौसम की वजह से बल्कि कुछ अनकही कहानियों की वजह से। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था जिसे लोग काला हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां साए रहते हैं, वो साए जो इंसानों की तरह दिखते हैं लेकिन इंसान नहीं हैं। रमेश, एक 25 साल का नौजवान, दिल्ली से अपने गांव छुट्टियां बिताने आया था। वो पढ़ा लिखा था और गांव की भूत प्रेत वाली बातों पर हंसता था। एक रात गांव के दोस्तों के साथ दारू की महफिल जमी। बातों बातों में काला हवेली का जिक्र छिड़ा। दोस्तों ने रमेश को उकसाया, अरे तू तो शहर का शेर है, जाना रात को हवेली में, देखे तेरा दम कितना है। रमेश नशे में और जोश में बोला, ठीक है, आज रात मैं वहां जाऊंगा और तुम्हारी इन बकवास कहानियों का भूत निकाल दूंगा। रात के 12 बजे रमेश अकेला हवेली की ओर चल पड़ा। टॉर्च की रोशनी में हवेली का टूटा फूटा दरवाजा दिखा। हवा में सन्नाटा था, बस पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रमेश ने हवेली में कदम रखा। अंदर का माहौल भारी था, जैसे हवा में कोई बोझ हो। उसने टॉर्च घुमाई। पुराने फर्नीचर, टूटी दीवारें और एक बड़ा सा अलमारी जिसका शीशा धूल से ढका था। रमेश ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात, कोई भूत वूत नहीं। तभी उसे शीशे में अपनी परछाई दिखी, लेकिन कुछ अजीब था। परछाई उसकी थी, लेकिन वो हंस नहीं रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। रमेश ठिठक गया। उसने टॉर्च हिलाई, लेकिन परछाई वैसी ही रही, स्थिर, उसे घूरती हुई। ये क्या बकवास है? रमेश ने खुद को तसल्ली दी और आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसे पीछे से एक ठंडी सांस महसूस हुई, जैसे कोई उसके कंधे पर सांस ले रहा हो। वो पलटा, कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने हवेली से बाहर भागने की सोची, लेकिन दरवाजा अब बंद था। उसने जोर जोर से धक्का मारा, चिल्लाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक हवेली के अंदर से एक औरत की हंसी गूंजी। वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई सैकड़ों साल से दबा हुआ दर्द बाहर निकल रहा हो। रमेश ने टॉर्च घुमाई और कोने में उसे एक औरत दिखी। लंबे काले बाल, फटी हुई साड़ी और चेहरा ऐसा जैसे जिंदगी और मौत का मिलन हो। वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। रमेश के पैर जम गए। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। तू यहाँ कुड क्यों आया? औरत की आवाज हवा में तैर रही थी। रमेश ने मैं बस देखने आया था। औरत की आंखें और लाल हो गई। यहाँ हर कोई कुछ देखने आता है, लेकिन जो देख लेता है वो कभी वापस नहीं जाता। रमेश ने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया। जब आंखें खोली, वो हवेली के बाहर जमीन पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। गांव वाले उसे ढूंढते हुए आए और उसे घर ले गए, लेकिन रमेश अब वही रमेश नहीं था। वो दिन रात, वो मुझे देख रही है, वो अभी भी मेरे साथ है। उसकी आंखों में वही लाल परछाई थी जो उसने शीशे में देखी थी। गहरा मतलब, गांव वालों का कहना था कि काला हवेली में वो औरत कोई साधारण भूत नहीं थी। वो उस इंसान की अपनी अंधेरी सच्चाई थी जो वहां जाता था। हर इंसान के अंदर एक डर, एक गुनाह या एक सच छिपा होता है जिसे वो दबाए रखता है। हवेली का शीशा तुम्हें तुम्हारा वो रूप दिखाता है जिसे तुम भूलना चाहते हो। रमेश ने अपनी परछाई देखी, उसका घमंड, उसकी बेपरवाही और उसका वो अतीत जिसे उसने कभी माफ नहीं किया। वो औरत कोई और नहीं, उसकी अपनी आत्मा थी जो उसे सजा दे रही थी। रमेश आज भी सूरजपुर में है, लेकिन अब वो रात को बाहर नहीं निकलता। गांव वाले कहते हैं काला हवेली अभी भी इंतजार करती है, अगले उस शख्स का जो अपने सच का सामना करने की हिम्मत करे।